हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जैसा पहले क्लास चलाएंगे, फिर उसी में धीरे धीरे इसका मॉडल आगे बढ़ा देंगे। तो इन्होंने हृदेश्वर ने थोड़ा सा आगे मॉडल किया है। एक बार इसको फटाक से पहले जो जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी देख ले रहे हैं, और कैसे कैसे मॉडल किया है वो भी देख ले रहे हैं। उसमें जो जो मॉडिफिकेशन होगा वो भी बताते जाएंगे, हम लोग तुरंत से आगे बढ़ जाएंगे। देखें, इन्होंने इमेज भी ओपन करें। जो ये बगल का ईयर पीस, तो खैर शायद इसको बोल देंगे, जो लेंस और इसके इस हैंडल को कनेक्ट कर रहा है, इतने दूर का ये मैकेनिज्म बनाया है, जो कि ठीक ठाक डिटेल है। एक एल शेप का ये है, उसमें एक पेंच लगा हुआ है जिससे इधर कनेक्ट है। वही चीज़ वहाँ फ्रेम में भी पेंच कनेक्ट कर रहा है। फ्रेम में ये दो ऊपर नीचे हुक जैसे लगे हुए हैं राउंड वाले, जिसमें पेंच कनेक्ट हो गया इससे एल वाले से। तो यहाँ पे ठीक ठाक डिटेल मॉडल है, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग टाइप की है। अगर आप लोग चश्मे की दुकान पे जब जाते हैं तो देखते होंगे कि सिमिलर 19-20 देखने में रहेगा, तो एक फ्रेम रहेगी 200 रुपये की, और फिर ब्रांडेड में जाएंगे तो एक रहेगी 2000 की। तो दोनों में अंतर यही है कि एक थोड़ा सा सस्ती मशीन पे थोड़ा सा शार्प एज में बना दी गई होगी, वही थोड़ा सा महंगा लेंगे तो वो प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग से बनी होगी, सॉफ्ट होगी, देखने में बहुत फ्रेम रिजिड आएगा, मटेरियल अच्छा यूज हुआ होगा। बहुत मोटे निगाह से देखेंगे तो कहेंगे क्या ही फर्क है, चश्मे से मतलब है। वो भी सही बात है, लेकिन जितना अच्छा मटेरियल होगा तो उतना ये लपेगा कम, सॉफ्ट फील होगा, खरोच नहीं मारेगा। ठीक है, तो मतलब ये कहने का है कि प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हुई होगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हालांकि ये अलग बात है कि 200 रुपये पे 50 रुपये का मार्जिन होगा, और 2000 रुपये पे 500 रुपये का मार्जिन होगा, यानी कि 200 वाला माल जो है आपको 50 रुपये दुकानदार ले रहा है, और 2000 वाले में 500 ले रहा है, तो ठीक ठाक अंतर है। खैर, अभी इनका मॉडल देख रहे हैं तो इस स्क्रू को हम बाहर, एक तो यहाँ पे सिलेक्शन पहले दिख रहा है कि हम जो पुरानी ऑब्जेक्ट बनी थी ये सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट सिलेक्शन हाईलाइट होने से पता चल जा रहा है कि ये सेलेक्ट है। इसमें नहीं पता चल रहा है, तो इससे बचने के लिए या तो हम लोग हर ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो हम लोग चेंज करते रहें, कुछ इस तरह से कि ये किसी और कलर का, ये किसी और कलर का। ऐसे अगर हम लोग स्पेसिफाई करते जाए तो भी होगा कि भाई सेलेक्ट होने पे वो हाईलाइट होगा, और सब अलग अलग डिफ्रेंशिएट भी होंगे। तो एक तो ये है, और दूसरा हम लोग बिल्डिंग वाले केस में जो करते हैं कि सेलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ से कोई डार्क ग्रे कलर दे देते हैं। हो सकता है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में डार्क कलर ना आ रहा हो, तो किसी एक स्लॉट को सेलेक्ट करें, ऐड कस्टम कलर करिए, कोई कलर लेना है तो यहाँ से ले लिए। मान लीजिए हम डार्क ही ले रहे थे, ऐड कलर किए, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐसे ही किसी और पे आ जाए, कुछ और ऐड करना है, ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको जो देना है उस पर ओके कर दीजिए। सभी पे डार्क ग्रे पड़ गया है। तो दरअसल स्क्रीन पे थोड़ा सा जो लोग ज़्यादा देर तक काम करते हैं, डिज़ाइनर्स, मॉडलर्स, तो उन लोग को ग्रे कलर थोड़ा सा सूदिंग रहता है। सूदिंग मतलब आँख को थोड़ा सा कष्ट कम देता है। अभी सेलेक्ट होने पे हाईलाइट एटलीस्ट हो जा रहा है। और एक चीज़ दिख रही है वो डिस्टर्ब कर रही है, जैसे चश्मा सेलेक्ट किए, जेड दबाए तो चश्मा तो आ गया, लेकिन इसको सेलेक्ट करके जेड दबा रहे हैं तो एक यहाँ दिख रहा है और एक डॉट यहाँ पे दिख रही है। इसको आइसोलेट किए, टॉप व्यू पे आ गए, यहाँ पे तो हमको सही चीज़ दिख रही है। ग्रिड ऑफ करें, फिर से जेड दबाएं, एक यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है। अब ये बना प्रोबुलियन से है तो वो किसी ऑपरेंड का टुकड़ा होगा। ऑपरेंड में आए, सब्ट्रैक्शन में तो बॉक्स है, यानी कि इसमें इसका टुकड़ा नहीं होगा। इसमें हम लोग एडिटेबल स्प्लाइन से बनाए हैं, इसी का टुकड़ा होने का चांस ज़्यादा है। तो एडिटेबल स्प्लाइन में स्प्लाइन लेवल पे आ गए, यहाँ पे ऐसे विंडो सिलेक्शन दे दी, जेड दबाए, आया भाई, कुछ और क्यों आ रहा है। सेगमेंट लेवल पे जरा जेड दबाए, ये क्या बात हुई, कंफ्यूज कर रहा है।
एक्सट्रूड लेवल पे आने पे यहाँ जूम लेवल पे दिखा दे रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन स्प्लाइन लेवल पे जाने पे नहीं दिखा रहा है। ऐसा करते हैं, ऑपरेंड्स में इंस्टेंस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। प्रोबुलियन में आए, ऑपरेंड्स में आए, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सेलेक्टेड में इंस्टेंस ऑन रखे और इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर दिए। तो अभी हमारा प्रोबुलियन अपनी जगह पे इंटैक्ट होगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट अलग से आ गई है, पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं फिर से। एक वहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है, इसको अकेले आइसोलेट कर रहे हैं। अब इसमें कोई ऑपरेंड नहीं है, सीधा सीधा स्प्लाइन पे एक्सट्रूड पड़ा हुआ है। देखिए वो स्प्लाइन सेलेक्ट करें, ये करें, पहले इसको सेलेक्ट करके Z दबाए, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। इसको सेलेक्ट करके Z दबाए तो यहाँ पे केवल एक लाइन और एक पॉइंट दिख रहा है, जो हो सकता है ऑटोकैड में किसी लेयर पे पड़ा रहा हो। जैसे इस लेयर पे हम लोग कोई लाइन गलती से छोड़ दिए, कोई पॉइंट गलती से छोड़ दिए, तो वो आ गया है। सेलेक्ट किए, डिलीट कर दिए, ये हमारा प्रोबुलियन से भी हट गया होगा। अब Z दबाने पे देखिए आ जा रहा है, और ऑर्बिट भी इजीली हो रहा है। क्लीन मॉडल है, टॉप व्यू में आ रहे हैं। एक रफ डायमेंशन पे इसका मॉडल बनाया गया है। सिंपल लाइन से पहले बना लिया, फिर प्रॉपर फिलेट दे दिया, ऑफसेट फिलेट, फिर सबको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लिया, एक लेयर पे रखा और इस पे लेके चले आए। तो वो चीज़ संभवतः की गई है। ये स्प्लाइन आई है, जो कि अगर पिछला क्लास आपने किया है तो ये चीज़ बहुत टफ नहीं होनी चाहिए। चश्मे की मेजरमेंट बेसिक लीजिए और स्प्लाइन सर्किल यूज़ करके ऑटोकैड पे बनाइए। यहाँ पे ले आके एक अमाउंट एक्सट्रूड का दे दीजिए। यूनिट मुझे दिख रहा है, मिलीमीटर नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लें। जेनरिक यूनिट पे बना रहे हैं, इसको मेट्रिक में मिलीमीटर कर लीजिए। सिस्टम, अरे बाप रे बाप, सिस्टम यूनिट इंचेस है, अब करेंगे तो गड़बड़ाएगा। चलिए कैंसिल ही कर दे रहे हैं, अभी यही रहने दीजिए। अब अगर यूनिट यही रह गई है तो जाने दीजिए। आप लोग मान लेंगे 3, मतलब 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो उतना हम लोग स्केलिंग से काम चला लेते हैं। तो ये एक ऑपरेंड था, एंड आइसोलेट करें, Z दबाएं, मूव ऑन है, गिज्मो देखिए वहाँ पे पड़ा है। अभी ये इस वजह से है क्योंकि स्प्लाइन का एक यहाँ पे था और एक इसके अपोजिट कहीं यहाँ पड़ा रहा होगा। तो जब ऑटोकैड से मैक्स में ऑब्जेक्ट आई है तो उसका गिज्मो वो बीच में एक तरह से ज्योमेट्रिक सेंटर पे कहीं उठा के डाल दिया होगा। इसको भी सही कर लें, मॉडिफाई पैनल में आए, इफेक्ट पिवोट वनली करिए। चूँकि हम उधर का डिलीट कर लिए तो अब मेरे लिए आसान है, यहाँ पे सेंटर टू ऑब्जेक्ट करें तो सेंटर पे, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे आ गया है। अगर वो भी रहता और ये भी रहता तो हमको गिज्मो को फिर मैनुअली मूव करना पड़ता है कि जहाँ पे रख देंगे वहाँ पे आ जाएगा। तो कहीं टॉप व्यू में आते और उसको ठीक ठाक जगह पे जहाँ पे हमें चाहिए होता वहाँ पे मैनुअली रख देते। ठीक है, फिलहाल हम सेंटर टू ऑब्जेक्ट करेंगे तो जो इस ऑब्जेक्ट का जो मेट्रिक सेंटर होगा वहाँ पे डिफॉल्ट रख देगा। काम चलाऊ हो गया है, ऑफ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको प्रिसाइजली यहीं पे चाहिए तो उस केस में पर्सपेक्टिव में आ जाइए, स्नैप ऑन करिए, रख दीजिए भाई, Z में उठाइए, रख दीजिए। क्लास थोड़ी पॉज करें। चलिए, तो ये पिवोट हम लोग जहाँ पे रख देंगे, अब इसको ऑफ करेंगे तो ऑब्जेक्ट ना केवल मूव वहीं से होगी बल्कि रोटेट भी वहीं से होगी। हम लोग कोई एनिमेशन वेशन भी देना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। उसको ऐसी जगह रख लिए जहाँ पे वो कंफर्टेबली रखा सकता है। एंड आइसोलेट कर ही दिए थे, अगल बगल आ गया होगा, ठीक है। इवन अब इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इसमें इनबिल्ट है ऑलरेडी, ठीक है। अब उसको हम डिलीट भी कर दें तो यहाँ पे वो अपना काम कर दिया होगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में पिवोट तो नहीं एडजस्ट हुआ होगा क्योंकि ये प्रोबुलियन है,
उसके केवल एक ऑपरेंड का पिवोट एडजस्ट हुआ होगा। जैसे ऑपरेंड लेवल पे चले गए, अभी भी इसका यहीं पे रह गया है जबकि इंस्टेंस था। चलिए कोई नहीं भाई, ये हमको अभी भी पता चला है, पहले नहीं पता था कि इंस्टेंस का पिवोट एडजस्ट करने के बावजूद अंदर वाली ऑब्जेक्ट का पिवोट नहीं एडजस्ट करता है। ठीक है, ऑपरेंड लेवल पे गए, अब से हिराकी में चले गए, इफेक्ट पिवोट ओनली किए, सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दिए, ऑफ किए, मॉडिफाई में आ गए। हे भगवान, एडजस्ट ही नहीं कर रहा। चलो भैया, मैनुअल करेक्शन कहाँ पे गया है, कहाँ गया अभी, सॉरी, ऑपरेंड लेवल, यहाँ जाते ही गड़बड़ा जा रहा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी, इफेक्ट चिल्ड्रन अभी तामझाम है इसमें, इसका लिंकिंग मुझे खुद ही शायद पढ़ना पड़ जाए, झंझट है कुछ तो। एक काम तो कर ही सकते हैं हम लोग, इसका आइसोलेट किया, ऑपरेंड्स में सभी ऑपरेंड को हम लोग निकाल ही लें, अभी की नॉलेज पे जो हम कर रहे हैं काम हो सकता है। इस प्रोबूलियन को ही हम डिलीट कर दें। ठीक है भाई, अब ये जो ऑब्जेक्ट आई, इसका तो पिवोट हम लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, या फिर मैनुअली जहाँ रखना था रखे। सेम चीज़ इनको पकड़े, इनका तो ठीक ही जगह है, इसको हम फ्रेश प्रोबुलियन बना दें। भाई पुराना प्रोबुलियन तो हम डिलीट ही कर दिए, कोई बात ही नहीं रही। ये होता है जुगाड़ से काम कर ले जाना, पिक मारे, हो गया, वही ऑब्जेक्ट मिल गई, पिवोट हमको यहाँ मिल गया। इवन अब ऑपरेंड पे भी जाएंगे तो हमको, इस पे गए, ये भगवान यहाँ ना पहुँचा रहा, अरे यार ये क्या है, ये तो एकदम सरासर बदतमीजी भाई, इसमें करेक्शन नहीं हुआ था क्या? करेक्शन तो हुआ है, ये तो पूरा गॉड लेवल पे गड़बड़ कर रहा है। एक और ट्रायल लेंगे भाई, गलती से शायद इंस्टेंस हम किए हैं इस वजह से पंगा ले रहा है। इस बार कॉपी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो पुरानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब नहीं रहेंगी। एक्सट्रैक्ट, टॉप लेवल पे आए, डिलीट, अब से इनको सेलेक्ट किए, लास्ट ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, तो बुलियन स्टार्ट पिकिंग, क्लिक, ठीक है, मॉडिफाई पैनल, ऑपरेंड, मार देंगे गोली। ये भगवान, ये परेशान करने का कसम खा लिया है। अब ये कुछ और एडवांस है जो फिलहाल मेरे नॉलेज लेवल से बाहर का है। चलिए हम लोग काम आगे बढ़ाया जाए। अब इसके बाद काम को नेक्स्ट लेवल समझ में आ रहा है कि ऑटो कैड ड्राइंग में लेयर से वो ऑब्जेक्ट हटा लीजिए, फिर से इंपोर्ट कर लीजिए, फिर देखिए क्या करता है, हो सकता है तब काम कर जाए। ठीक है, दूसरा आपने ये स्क्रू बना रखा है, जो कि दिखाई इतना ही दे रहा है, तो उससे ज़्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना रख सकते हैं। अभी प्रो बुलियन में देखेंगे तो इसमें यहाँ पे कुछ एजेस आ रही हैं, ये सब जब हम लोग ऑटो कैड से बहुत छोटी ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो ये सब तामझाम रहता है। तो उस केस में हम लोग ये कर सकते हैं कि जो डिटेल ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ऑटो कैड में ही प्रोबुलियन कर लें। इसके लिए अगले दिन नहीं होगा तो आप ड्राइंग शेयर कर दीजिएगा जिससे ये बनाए हैं, तो ऑटो कैड में ही हम लोग एक्सट्रूड और बुलियन करके तब यहाँ पे लेते आएंगे। उसमें भी दिक्कत आती है कभी कभी, ठीक है, तब देखा जाएगा फिर से। जैसे अभी देखें, ज़रा सा पिवोट एडजस्ट करना था तो पसीना छूट गया। सेम चीज़ इसका आप ड्राइंग बनाए हुए हैं, सिमिलर ड्राइंग एक यहाँ पे है और एक
बॉक्स यहाँ पे प्रोबुलियन किए हैं, सही है। ऑब्जेक्ट कलर डार्क ग्रे। अभी आपको कुछ पूछना हो तो बताएं भाई। सर एक ही चीज पूछना हम्म, सर, इस चीज को लेके हम्म, पैन नहीं हो रहा था सर, बाकी ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट कर लेते तो उसके अराउंड पैन हो रहा था, बट उस ऑब्जेक्ट को नहीं, उस ऑब्जेक्ट से नहीं हो रहा था, तो अभी पता चला सर पिवोट से कहीं और है सर उसका। वो चलिए सॉल्व हो गया तब तो। और दूसरा सर ये इसका जो बूलियन किए थे सर, जब उसको हटाया तो बूलियन से बेकार आ रहा था सर, वो पूछना था सर। यही वाला ना जो अभी ऐसे लाइन लाइन कई आ रही हैं, यस सर। ये प्रोबुलियन में ये दिक्कत रहती है थोड़ी, रेंडर में वो चीज़ नहीं के बराबर आती है। रेंडर करेंगे तो संभव, अरे राम 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 कहते ही बेइज्जती कर दिया, ठीक है। इसमें चूंकि मैश भी गड़बड़ हुई है इसलिए आ रहा है कई बार। यहाँ पे लाइनें दिखाता है लेकिन रेंडर क्लियर आता है। चलिए इसको नेक्स्ट में देखते हैं, इसको भी देखते हैं, नेक्स्ट क्लास यही पकड़ते हैं। अभी आज के लिए इतने पे रोक रहे हैं।